राधे राधे सभी को। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च। आप सभी ने जाना होगा कि आज मैं तुलसी महारानी जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी जो हम सब पहले से ही जानते हैं। बचपन से ही हमारे घरों में हम देखते आए हैं कि हम तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है। हर एक के घर में आंगन में तुलसी महारानी विराजमान होती ही है। तो उन्हीं बातों को, कुछ बातों को आज मैं दोहराऊंगी। छोटी सी जानकारी, छोटी सी तुलसी जी की महिमा जो है वो बताने की कोशिश करूंगी। जेनजी तो आजकल धार्मिक हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग भूले हैं तो उन्हें बस याद दिलाएंगे। अगर ये वीडियो देखेंगे तो उससे कुछ बातें उन्हें फिर से याद आ सकती है। जैसे हमें तुलसी जी की पूजा क्यों करनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी महारानी की पूजा करने से, परिक्रमा करने से, फूल अर्पित करने से उन्हें हमारे पाप, दुख, बीमारियां नष्ट होती है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं। तो इसी के लिए हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। आप सब ये भी जानते हो कि कृष्ण जी को, विष्णु जी को तुलसी कितनी प्रिय है। गोविंद चरण प्रिया कहा गया है तुलसी महारानी को। बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमः तुलसी महारानी। ये जो महिमा है तुलसी जी की, ये बहुत बड़ी है। ये एक छोटे से वीडियो में मैं तो कुछ ही छोटी सी 4 बातें बता पाऊँगी। तो जैसे हम लोग, अब तुलसी जी का महत्व क्या है, हमें पहले तो उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा अर्चा, तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए, धूप बत्ती दिया दिखाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ये छोटी सी पूजा जो है वो सुबह के समय और शाम के समय होनी ही चाहिए। तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो कब तोड़े, वो 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी 10 बजे तक भी आप तोड़ सकते हो। कहते हैं कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन जल तो देखिए आपको रोज़ डालना ही चाहिए, क्योंकि रविवार तो हमारे हिंदू धर्म के पंचांग में नहीं बता, हमारे वार अलग है। ये तो अंग्रेज़ी कैलेंडर है, संडे जो कहा जाता है। तो ये जैसे तुलसी के जो 2 पत्ते हैं, आप सुबह खाली पेट निगल सकते हो। इससे आपकी जो शारीरिक कोई भी बीमारियां है वो दूर होने में आपको सहायता मिलेगी। या पेट की अगर कोई बीमारी है तो वो दूर हो सकती है। तुलसी जी की कंठी माला भी होती है जो हम पहनते हैं। कम से कम 3 परिक्रमा तुलसी जी की पूजा के बाद करनी ही चाहिए। तुलसी जी कब ना तोड़े, द्वादशी के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे कहा गया है। तुलसी जो चढ़ती है वो सिर्फ विष्णु जी को और नरसिंह देव, कृष्ण जी, इन्हीं को चढ़ती है। बाकी शिव जी को हम तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी शिव जी को सिर्फ वैकुंठ द्वादशी के दिन चढ़ाई जाती है। तुलसी जी का जो पौधा है उसमें 2 प्रकार आते हैं, रमा तुलसी और श्यामा तुलसी। वैसे तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों पौधे लगा सकते हैं, दोनों की पूजा अर्चा कर सकते हैं। कहते हैं कि कृष्ण जी तुलसी के पत्ते पर निवास करते हैं। तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। और हम सब जानते हैं कि हम सब जो हिंदू लोग हैं, हमारे आंगन में तुलसी होती ही है। जैसे हनुमान जी लंका गए थे, सीता जी को जो राम जी ने मुद्रिका दी थी वो देने और सीता जी को ढूंढने के लिए, तब हनुमान जी ने लंका में देखा था जो राक्षसों की लंका थी उसमें सिर्फ एक घर था, विभीषण जी का, जिनके घर के सामने तुलसी का पौधा था। और उसी से हनुमान जी को पता चला कि यहाँ पर कोई भक्त रहते हैं और उन्होंने विभीषण से वार्ता की थी। तो ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसी ये छोटी सी महिमा है तुलसी जी की, तुलसी रानी की। तो आप सभी लोग अगर अपने घरों में आपने तुलसी, मैं तो जानती हूँ कि हर एक घर में तुलसी होगी ही, अगर नहीं भी लगाई हो तो लगाना, तुलसी की पूजा करना सुबह शाम और तुलसी जी का ख्याल रखना। धन्यवाद।